ये सौभाग्य है हमारा। काफी मेरे भाई हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। नीरवा और पवन जी से भी आगे चले गए। निरहुआ और पवन जी और ये सबका अलग अलग अस्तित्व है। गहरा है बाबू, ये सवाल नहीं हुआ कोई। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबकी अपनी पब्लिक होती है और ये तीनों स्टार हैं, इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई नहीं है। हम तीनों भाई हैं और हम भाईचारा के हिसाब से ही रहते हैं। हमें पब्लिक कितने नंबर पे रखी है ये हमें काउंट करता है कि दिनेश लाल जी को कितने नंबर पे रखी है, पवन सिंह को कितने नंबर पे रखी है, खेसरिया को कितने नंबर पे रखी है। ये पब्लिक डिसाइड करती है कि हम कितने नंबर पे है। हमारा काम नहीं है डिसाइड करना कि हम कितने नंबर पे हैं। आनंद जी, हम लोग बॉलीवुड में सुनते थे कि सलमान या शाहरुख किसी दूसरे के सेट पे पहुंच गया। आज भोजपुरी में पहला बार हुआ है कि खेसारी जी किसी दूसरे के सेट पे पहुंच गए और मीडिया सामने खड़ी है। तो ये तो प्यार है, यही तो प्यार है बॉस। हाँ। यहाँ ये बिजनेस के लिए नहीं पहुँचे हैं। हाँ। यही तो भाइयों का प्यार है। अच्छा, प्यार इसी को कहते हैं। ये प्रूफ है, ये प्रूफ कर रहे हैं। ये जिगर का काम होता है बाबू, ये जिगर का काम ये है। जिगर का काम होता है। कि देखिए हमारी भोजपुरी भाषा की कोई भी फिल्म बनती है तो हमारे लिए वो छोटी नहीं है, क्योंकि हमारा भाषा कभी छोटा नहीं हो सकता। हम उस भाषा के लिए आए हैं और जितने भी यहाँ कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सब लोग हमारे अपने हैं और हम उन आर्टिस्टों के लिए आए हैं और अपनी भाषा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और हमारा भी बगल में शूट चल रहा था, बगल में। तो मुझे लगा जो विराज जी मेरे सीनियर हैं और एक बड़े भाई की तरह हैं। आनंद बाबा से रिलेशन गाँव का है, घर का है, रिश्ता है। और हमारे जी जो हैं हमारे क्षेत्र से हैं, काजल राघवानी अच्छी एक्ट्रेस हैं। किरण जी जो हमारी माँ है इस फिल्म में, वो मेरी माँ की तरह। माँ सिर्फ पैदा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैं उनको माँ ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म में माँ बनी थी। तब से मैं उनको माँ ही मानता हूँ और आज भी मेरे दिल में और दिमाग में कहीं ना कहीं वो मेरी माँ की तरह हैं और आजीवन जब तक मैं जीऊँगा वो मेरी माँ ही रहेंगी। क्या बात। इसके लिए मैं आया कि नहीं, एक बहाना है कि हाँ ये शूटिंग चल रही है, लेकिन मेरा बहाना यही था कि मैं सबसे मिलने आ गया, क्योंकि सब लोग अपने हैं तो इसी बहाने कम से कम मैं मिल लूँ। कहीं आप आतंकवादी की शूटिंग करते करते यहाँ आतंक मचाने तो नहीं आए हैं? नहीं, इनको कोई जाकर बोल दिया था कि चीरहरण फिल्म है तो आज ही रात को चीरहरण होने वाला है। तो ये भी सोच के हो सकता है उधर से आ रहे हो कि चीरहरण होगा तो मैं लाज बचाने आ जाऊँ। संजीव जी, हेलो संजीव जी, आपके सेट पे खेसारी जी पहुँचे हैं, कभी आपके साथ ख्वाहिश है इनके साथ काम करने का? पहले मैं आपको बता दूं कि खेसारी जी हमारे सेट पे हैं, हम मतलब बहुत ही खुश हैं हम लोग और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और भाई के साथ मैं एक फिल्म किया था देवरा पे मनवा डोले, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और इनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं बता नहीं सकता। और ये बहुत अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ है। मैं खुद बहुत अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ है खेसारी भाई। और मैं दुआ करूँगा भगवान से कि ये बहुत ऊपर जाएँ, बहुत नाम करें और भी ज़्यादा नाम करें, यही मेरी दुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सेट पे मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से खुश हूँ। और भोजपुरिया भाई लोग चाहिए खूब बढ़िया से प्यार कर लो भाई। अब हमने के गर्व होला कि खेसारी भाई आज हमने के बॉम्बे में बाड़े और एक अच्छा काम हो रहा है, अच्छा फिल्म बनता है। खेसारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप काजल राघवानी के साथ आपका बार बार नाम जुड़ते रहा है और आज चीरहरण हो रहा है उनका, लोग कुछ और समझ रहे हैं? नहीं, तो ऐसा है कि काजल राघवानी जी और भी तो फिल्म करती है, तो कहाँ कहाँ जाते हैं खेसारी जी? हाँ, यही क्यों आए? यही तो सवाल है आज का। नहीं, और जगह जाना चाहिए ना। देखिए हमारे लिए काजल राघवानी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारा भाषा इम्पोर्टेंट है। और इस फिल्म से जुड़े जितने भी एक्टर हैं सब भोजपुरी भाषा के हैं, तो उनसे मेरा एक लगाव है। और काजल जी मेरी अच्छी दोस्त हैं और अच्छी दोस्त के से मिलने चला आया, एक अच्छे भाई से मिलने चला आया, एक अच्छे अपने सीनियर से मिलने चला आया। तो बगल से गुजर रहा था तो कैसे दिल मानेगा जब रिश्ते में इतने लोग आपके सामने हो और वो छोड़कर जाता तो भी बुरा लगता। इसलिए मैं आया कि कम से कम इसी बहाने सबसे मुलाकात। और व्हाट्सएप पे हमने विशेष आग्रह भी किया था कि सर अगर इधर से आएंगे तो आप प्लीज़ दर्शन देंगे, तो व्हाट्सएप पे हमने बोला भी था। मुझे पता था कि बगल में शूटिंग हो रही है। हमारे रत्नाकर सर को भी थोड़ा सा कुछ हम लोग हैं पीछे। अरे सर तो बैठिए नहीं, यहाँ बैठिए। अरे ठीक है, आप बोल रहे थे। चलो रहने दो, कितना लोग बाबा एक बार बाबा जरा एक बुढ़वा आवाज में बीड़ी पिला दो। मैं चाहूँगा कि मेरे तरफ से मेरे ऑडियंस को, मेरे माता बहन बेटी को, जो भी हैं, जो नए साल में उनकी ज़िंदगी चलने वाली है, जो नए साल में पैदा होने वाले हैं, जो नए साल में पैदा होने की तैयारी में है, सबके लिए एक ऐसा विश दे दीजिए ताकि आपका आशीर्वाद इन बच्चों को मिल जाए, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, उन भाइयों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, आपका आशीर्वाद उन बच्चों को मिल जाए। आप सब लोगों को
2017 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। गलती हो गया क्या? हैप्पी बर्थडे टू गलती हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, सॉरी। आप सब लोगों को 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा, जो आया है धरती पर उसके लिए भी, और जो नहीं आया है उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा 2017 में नशा के ऊपर क्या बोलेंगे आप? नशा करते हैं? नशा के ऊपर 2017 में नशा कीजिए लेकिन बच के। क्या बोला? हाँ, नशा हम लोग नहीं करते हैं। हेलो, ये सब सवाल हमसे नहीं। जरा बीड़ी वाला वो सुना दीजिए ना। बुढ़िया बीड़ी पीती है, उसको हम छुड़ाने जा रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन इस फिल्म में तो आपकी बुढ़िया नहीं है। है ना, इस फिल्म में तो आपकी बीवी गुड़िया की तरह है। गुड़िया की तरह है, वही तो दिक्कत है। हम जानते हैं ऐसा ना, बीबी हमको मिली है इस फिल्म में ना, कि हम देख के सारा डायलॉगे भूला जाते हैं। चलिए, थैंक यू बाबू, धन्यवाद, थैंक यू।